बुलेटिन में आपको सबसे पहले बताएं, पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंगबंदी का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारतीय आर्मी चीफ को जवाब देते हुए कहा कि कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया। कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी न समझे। भारतीय आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज एक सेमिनार से खिताब में कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी इसलिए कायम है कि भारत ने मजबूत पोजीशन में होते हुए मुज़ाकरात किए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अब फिर मुज़ाकरात के लिए वक्त गया है, मगर इत्तलात हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। सियासी लोगों से सियासी तरीके से बात करनी चाहिए, अगर कोई हथियार उठाए तो फिर ताकत से जवाब दिया जाता है। सियासी लोगों से सियासी तरीके से बात करनी चाहिए और अगर कोई हथियार उठाए तो उसको ताकत से उसके साथ जो जिस किस्म की मुखालिफ कुव्वत हो वैसे ही उससे डील करना चाहिए। कोशिश हमारी ये है कि सारे आइन और कानून के दायरे में आए और अगर कोई हमलावर हो और मुल्क की सालमियत के लिए तो पाक अफवाज के ख़िलाफ़ या सिविल आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा। BNA को इतनी बड़ी फोर्स नहीं है, इंशाअल्लाह ताला हमारे अदारे और पाक फौज इसे सख्ती से पूछ लेंगे। किसी की भी जगह पर अब तालिबान से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, न तालिबान TTP। तालिबान से हमारी बातचीत बहुत अच्छी है। इमरान खान की पूरी कोशिश है कि तालिबान के साथ दुनिया मदद को पहुंचे। केच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 2 हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल हैं। हलाक दहशतगर्द पंजगोर में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। क्लियरेंस ऑपरेशन दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों पर किया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से असले और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक तीनों दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में मारे गए। मारे जाने वालों में दहशतगर्द कमांडर समीर उर्फ बहादुर भी शामिल है। इसके अलावा दहशतगर्द कमांडर अल्ताफ उर्फ लालक और दहशतगर्द कमांडर फैलान बलोच भी फायरिंग के तबादले में मारे गए। चमन में लेवल क्रॉस लिविस चेक पोस्ट के करीब दस्ती बम हमले में 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेविस हुकाम के मुताबिक जख्मियों में लेविस के 2 एहलकार भी शामिल हैं। धमाके के बाद रोगानी रोड को आम दो रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 5 करोड़ 30 लाख डॉलर की किस्त मौसूल हो गई है। स्टेट बैंक ने इसकी तस्दीक कर दी है और कहा है कि IMF से 6ठी किस्त मौसूल हो गई है। इस रकम की वसूली के बाद स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 16 अरब 72 करोड़ डॉलर हो गए हैं। रंगारंग तकरीब के साथ चीन में विंटर ओलंपिक्स का आगाज हो गया। दिलफरेब लेजर शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर पुतिन समेत दुनिया भर के 20 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तानी दस्ते के स्टेडियम आमद पर शायकीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीट से उठकर दस्ते का खैर मकदम किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत एजाज़ है। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में ज़िंदगी के 20 साल गुजारे। वज़ीर आज़म बनने के बाद भी स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि मामला ज़ेर इल्तिवा केस से मुतालिक ना होता तो वो इंक्वायरी करवाने का कहते। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ऑडियो सिर्फ इंटरनेट पर ही है। क्या इंटरनेट पर मौजूद सारे इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए? क्या हम सोशल मीडिया की हौसला अफजाई करें कि इस पर सच झूठ जो कहा जाए हम उसकी इंक्वायरी करते रहेंगे? दादू में 3 अफराद के कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली बुरहान चांडियो की जमानत खारिज। दूसरे MPA सरदार चांडियो की जमानत मंजूर। उमेर रुबाब चांडियो के वालिद, चचा और दादा के कत्ल के मुकदमे में अरकान सिंध असेंबली बुरहान चांडियो और सरदार चांडियो समेत 7 अफराद नामजद हैं। उमेर रुबाब ने बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने की अपील की है। कहा कि अगर पीपल्स पार्टी अपनी साख बचाना चाहती है तो इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करवाए। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। अली अमीन गंडापुर ने पहले बताया था कि वो कोरोना में मुब्तला हैं, मगर वो इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और दरख्वास्त की कि उन्हें जिला बदर ना किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं लिख कर देता हूँ कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा।
खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफवर्जी पर वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर से मुताल्लिक़ केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। दरख्वास्त गुजार JUIF के वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से 2 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं।